तो हाय, गुड आफ्टरनून। आरबीआई ने अभी एक प्रपोज़ल चल रहा है। आरबीआई एनपीसीआई से बातचीत चल रही है और सभी बैंकों के साथ मिलकर एक बातचीत चल रही है साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए। तो जब ये लागू हो जाएगा, प्रपोज़ल के हिसाब से अभी यह है कि 10,000 से ज़्यादा का अमाउंट यदि आप किसी को भेजते हैं तो उसमें ट्रांजैक्शन सक्सेस होने में 1 घंटा का टाइम लगेगा या उससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा जब वो अगले को एग्जीक्यूट होकर पैसा मिलेगा। और ये इसलिए किया जा रहा है कि पिछले साल साइबर फ्रॉड का जो अमाउंट है वो 22,000 करोड़ से ज़्यादा का है और जो 10,000 रुपये से ज़्यादा का फ्रॉड है वो 45% है, लेकिन इसकी वैल्यू 98% है। यानी ज़्यादातर जो फ्रॉड होते हैं वो 10,000 से ज़्यादा के अमाउंट पे हो रहे हैं। अब देखो, इसमें उन्होंने सभी से एनपीसीआई और आरबीआई ने सबसे बैंकों से, फाइनेंशियल एंटिटी जो भी हैं, उनसे सजेशन मांगा है कि ऐसा किया जा सकता है। तो इसमें क्या होगा कि जो आपका जो ट्रांजैक्शन है 10,000 से ऊपर का, वो 1 घंटे तक होल्ड रहेगा। यानी आप उसको रिवर्ट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, तो अगले को पैसा नहीं मिलेगा। तो साइबर फ्रॉड जब भी होता है तब होता क्या है कि आपका अमाउंट एक बार चला गया तो चला गया, फिर वापस आने का कोई तरीका नहीं है। तो इसका भी उसमें ईजाद किया गया है एक तरीका कि आपको एक किल स्विच देंगे, ऑप्शन मिलेगा आपको। आपकी जो बैंक की जो इंटरनेट बैंकिंग और जो ऐप्स हैं, वॉलेट्स हैं, उसमें आप किल स्विच पे क्लिक करेंगे तो आपका ट्रांजैक्शन, आपके सारे जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो बंद हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। यानी आपको अभी क्या था फ़िलहाल कि आपको 1930 पे फ़ोन करना होता था, बैंक में फ़ोन करके आपको, यदि आपका अकाउंट हैक हो गया है या कुछ हो गया है तो वहाँ से करवाना पड़ता था। अब देखो इसमें क्या है कि दिक्कत क्या है, जैसे आपको किसी को 11,000 रुपये भेजने हैं, तुरंत भेजने तो 1 घंटा लगेगा। लेकिन इसमें ये सुविधा रहेगी कि आपने यदि बंदे को जानते हो और उस लिस्ट में ऐड कर रखा है कि यस मैं इसको जानता हूँ, इस पे जो पैसा जाएगा वो फ्रॉड का नहीं होगा, तो तुरंत ट्रांजैक्शन हो जाएगा। लेकिन यदि आप नहीं जानते हो तो वो जो 1 घंटा लगेगा वो अनजान ट्रांजैक्शन पे लगेगा। और इसमें सीनियर सिटीजन से ज़्यादा फ्रॉड के मामले सामने आए हैं, बजाय मतलब 75 साल के आसपास वाले लोगों को जल्दी मतलब अट्रैक्ट कर पाते हैं, उनको माइंडली चेंज कर लेते हैं और उनसे ट्रांजैक्शन। तो उनका एक ट्रस्टेड पर्सन की फैसिलिटी रहेगी। मीन्स उसके अकाउंट से यदि ट्रांजैक्शन करना है तो एक तीसरे आदमी से सलाह लेनी होगी, अप्रूवल लेना होगा, तभी वो ट्रांजैक्शन सक्सेस होगा। यानी जैसे कोई बुजुर्ग है 80 साल का, तो वो उसके खाते से कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो एक थर्ड पर्सन होगा, उसका बेटा हो सकता है, कोई भी जान पहचान का हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, वो जब अप्रूव करेगा तो उसमें क्या है, टाइम मिल जाएगा। मेन रूप से जो फ्रॉड होते हैं उसमें क्या होता है कि आपके पास टाइम नहीं होता है सोचने का। थोड़ी देर बाद में खुद को ही एहसास होता है, कंप्लेंट खुद ही करता है कि मुझे, मेरे साथ फ्रॉड हो गया है। जैसे ट्रांजैक्शन गलत हुआ, आपसे पैसे ले लिए, तो 1 घंटा आधा घंटा में तो पता चल ही जाता है, अरे मेरे साथ गलत हो गया, तब जाके आप कंप्लेंट करते हो। तो ये एक बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, इस पर सुझाव भी मांगे हैं तो माई जियो प्लेटफॉर्म पे जाके और आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कोई भी दे सकता है कि इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है। हालांकि ये कदम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम आएगी। मुझे नहीं लगता इंडिविजुअल ट्रांसफ़र में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ज़्यादातर लोग जानते हैं तो ट्रस्टेड पर्सन में डाल के उसको कर देंगे। लेकिन आप मर्चेंट, आप कहीं से कुछ खरीद रहे हो और उस कंडीशन में 10,000 से ज़्यादा का अमाउंट ट्रांजैक्शन करना तो दिक्कत है। तो उसके लिए भी कोई समाधान होगा, निकालेंगे। अभी चर्चा ही चल रही है, फाइनल स्टेज में नहीं है। और जैसे ये फाइनल होकर लागू हो जाएगा तो एक अच्छा काम है, लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब क्या है, बहुत सारे लोग तो जानते ही नहीं करना क्या है ट्रांजैक्शन होने के बाद में, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मतलब पैसा बर्बाद हो रहा है। 22,000 करोड़ रुपए मायना रखता है एक साल में, मतलब सिर्फ लोगों के खाते से पैसा गया है 22,000 करोड़। और इतना बड़ा अमाउंट तो किसी स्टेट के, ये आई थिंक किस छोटे मोटे स्टेट का बजट ही होता है एक साल का, इतना जितना अमाउंट खाली फाइनेंशियल फ्रॉड में चला गया है। तो देखो आपका क्या सोचना है, आप भी अपना कमेंट भी कर सकते हैं और जाके आप, मैं तो कहता हूँ माई जियो प्लेटफॉर्म पे और माई जियो भी प्लेटफॉर्म या आरबीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप भी अपने सुझाव दे सकते हैं। और जब फाइनल लागू होगा जब बताया जाएगा, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू।